हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज है 24 जुलाई 2022 और 24 जुलाई 2022 से संबंधित जितने भी करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में मैं आपसे प्रश्न भी पूछूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 23 जुलाई। तो 23 जुलाई 1927 को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत बॉम्बे स्टेशन से पहली बार रेडियो का प्रसारण किया गया था, इसलिए प्रत्येक वर्ष 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बजाज अलियांज ने किस बैंक के साथ जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश करने के लिए साझेदारी की है? हाल ही में बजाज अलियांज ने किस बैंक के साथ जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश करने के लिए साझेदारी की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी डीबीएस बैंक। तो आपका बजाज अलियांज ने डीबीएस बैंक के साथ जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश करने के लिए साझेदारी की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी ने इस्तीफा दिया है? हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी ने इस्तीफा दिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए इटली। तो इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी ने इस्तीफा दे दिया है। अब बात इटली की है, तो इटली की राजधानी कहाँ है? तो इटली की राजधानी आपका रोम है। इटली की करेंसी क्या है? इटली की करेंसी आपका यूरो है। और यहाँ के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन वरुणा का अनावरण किया है? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन वरुणा का अनावरण किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। तो आपका नई दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत का पहला मानव यात्री ड्रोन का अनावरण किया है। इसका क्षमता आपका 130 केजी भार का है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में शेख मोहम्मद सबा अल सलेम किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? हाल ही में शेख मोहम्मद सब अल सलेम किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कुवैत। तो आपका शेख मोहम्मद सबा अल सलेम कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अब बात कुवैत की है, तो कुवैत की राजधानी कहाँ है? तो कुवैत की राजधानी आपका कुवैत सिटी है। कुवैत के प्रधानमंत्री कौन है? तो कुवैत के प्रधानमंत्री आपका हाल ही में बने हैं शेख मोहम्मद सबा अल सलेम। उसके बाद कुवैत की करेंसी क्या है? तो कुवैत की करेंसी आपका कुवैती दिनार है। अब चलिए, अब हाल ही में हुए कुछ चुनावों से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिएगा, एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। उसके बाद यायर लैपिड इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं। उसके बाद गुस्ताओ पेट्रो ने कोलंबिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। उसके बाद एलिजाबेथ बोर्न फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। उसके बाद मार्कोस जूनियर ने फिलीपींस के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। उसके बाद जोस रामोस होर्टा पूर्वी तिमोर के नए राष्ट्रपति बने हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? हाल ही में जारी नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक। तो आपका हाल ही में जारी नीति आयोग के इंडेक्स इनोवेशन 2021 में कर्नाटक आपका शीर्ष पर रहा है। ध्यान देंगे, डीआरडीओ ने भारत के पहले बिना पायलट के उड़ने वाले लड़ाकू विमान का सफल परीक्षण कर्नाटक में किया है। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलोर में सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन किया है।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे डेनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे डेनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केपी कुमारन। तो केपी कुमारन को डेनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। डेनियल अवार्ड केरल का सर्वोच्च फिल्म अवार्ड है। अब चलिए कुछ इम्पोर्टेंट अवार्ड्स को देखते हैं। ध्यान देंगे, मिशेल पूनावाला को प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार मिला है। उसके बाद रश्मि साहू को टाइम बिजनेस अवार्ड 2022 मिला है। उसके बाद यूनिसेफ द्वारा प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार आरजे उमर निसार को मिला है। उसके बाद ब्रिटेन की संसद ने तनुजा नेस्री को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। उसके बाद रामदरस मिश्र को 31वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। उसके बाद संजीत नार्वेकर को डॉक्टर वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उसके बाद भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। तो आप इन सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में इसमें से जरूर प्रश्न बनेगा। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? हाल ही में ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजर्षि गुप्ता। तो आपका ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक राजर्षि गुप्ता बने हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह कौन सा बना है? हाल ही में भारत का 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह कौन सा बना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। तो भारत का 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सीबीडीटी और किस बैंक ने ऑनलाइन कर भुगतान सेवाओं की पेशकश हेतु सहयोग किया है? हाल ही में सीबीडीटी और किस बैंक ने ऑनलाइन कर भुगतान सेवाओं की पेशकश हेतु सहयोग किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फेडरल बैंक। तो आपका सीबीडीटी और फेडरल बैंक ने ऑनलाइन कर भुगतान सेवाओं की पेशकश हेतु सहयोग किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किस राज्य कौशल विकास मिशन के साथ समझौता किया है? हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किस राज्य के कौशल विकास मिशन के साथ समझौता किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। तो फ्लिपकार्ट ने बिहार कौशल विकास मिशन के साथ समझौता किया है। अब बात बिहार की है, तो बिहार की राजधानी कहाँ है? बिहार की राजधानी आपका पटना है और पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद बिहार के राज्यपाल कौन हैं? तो वर्तमान में बिहार के राज्यपाल फागू चौहान हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। ध्यान देंगे, नीतीश कुमार ने बिहार के पूर्णिया में देश के पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है। उसके बाद बिहार के रक्सौल में FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन हुआ है। उसके बाद भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार बिहार में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने हैं? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीफ अहमद। तो आपका सीफ अहमद अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए कार्यवाहक अध्यक्ष बने हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस से लैस सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? हाल ही में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस से
लैस सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। अब बात हिमाचल प्रदेश की है, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी आपका शिमला है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर आपका राजेंद्र आर्लेकर हैं। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है। अब चलिए हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम देखते हैं। नारी को नमन योजना को हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। उसके बाद पहला जैव विविधता पार्क मंडी में बना है। उसके बाद सिंगल यूज प्लास्टिक बाय योजना को हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। तो उसके बाद ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। उसके बाद 100% घरों में LPG कनेक्शन वाला पहला राज्य आपका हिमाचल प्रदेश बना है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उसके बाद 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने न्यायिक सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? हाल ही में भारत और किस देश ने न्यायिक सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मालदीव। तो भारत और मालदीव ने न्यायिक सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अब बात मालदीव की है, तो मालदीव की राजधानी कहाँ है? तो मालदीव की राजधानी आपका माले है। वर्तमान में मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? तो मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह हैं। उसके बाद मालदीव की करेंसी क्या है? तो मालदीव की करेंसी आपका मालदीवियन रुपया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? हाल ही में ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। तो आपका ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा है। भारत ने 12 मेडल जीते हैं, जिसमें से आपका 5 गोल्ड है, 6 सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। कल हमने आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, हाल ही में 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? हाल ही में 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही उत्तर कमेंट किया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। तो आपका उत्तर प्रदेश 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का आप उत्तर हमें कमेंट में देंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।